हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्दिक शॉ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन और गति चैप्टर का पार्ट 2 आज देखेंगे। इसके पहले वाला पार्ट हमने देख लिया था और उसमें हमने देखा था कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है और मूवमेंट जो होता है दो प्रकार का, मस्कुलर मूवमेंट और नॉन मस्कुलर मूवमेंट। तो नॉन मस्कुलर मूवमेंट को हमने उसमें देख लिया था। आज हम देखेंगे मस्कुलर मूवमेंट और मसल्स के बारे में, टाइप ऑफ मसल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मसल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पेशियां कहते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। मसल्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। मसल्स के स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी, मायोलॉजी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ मसल्स, मसल्स की जो उत्पत्ति होती है एक्चुअल में वो किसके द्वारा, कहाँ से होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे बॉडी के अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से बनते हैं, 3 लेयर होते हैं। तो इन्हीं में से जो मीजोडर्म से होता है वो हमारे मसल्स की ओरिजिन होती है, आइरिस मसल्स और सिलेरी मसल्स को छोड़ करके। अब मसल्स में अप्रॉक्स 40% का बॉडी वेट, हमारे टोटल शरीर का जितना भार होता है उस भार का 40% किसके द्वारा होता है? मसल्स के द्वारा होता है। अर्थात अगर हमारे शरीर का वजन 100 किलो है तो 40 किलो उसमें से क्या होंगे? पेशियां होंगी, बाकी अन्य चीजें होती हैं। अर्थात 40% वेट जो होता है हमारे किसके वजह से होता है? मसल्स के वजह से होता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मसल्स, पेशियों के प्रकार। मसल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो एक्चुअल में मसल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। अब देखिए, स्केलेटल मसल्स को हम हिंदी में कंकाली पेशियां कहते हैं और इसी स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिप्ड मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस मसल से? स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं इसको, और इसको मुख्यतः मेनली हम जानते हैं वॉलंटरी मसल्स के द्वारा। वॉलंटरी मसल्स का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक पेशियां। वॉलंटरी मसल्स इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेशियां जो होती है हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। अर्थात जब हम चाहेंगे तो ये वर्क करेंगी, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं वर्क करेंगी। जैसे हमारा हाथ है, जब हम चाहेंगे कि हाथ ऊपर उठाएं तभी ये उठेगा, अन्यथा ये नहीं उठेगा। हम चाहेंगे कि चलें तभी चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। अर्थात ऐसी पेशियों पे हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है। ऐसी पेशियों को हम स्केलेटल या कंकाली पेशियां या ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। इन्हें स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं क्योंकि इनमें देखिए, ये जो हमने एक स्केलेटल मसल्स का फिगर बनाया है, ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रहा है इसी वजह से इनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये क्या होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें। दूसरा पेरिफेरल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है वो किनारे पे होता है, हमेशा इनका न्यूक्लियस कहाँ होता है? किनारे पे। पेरिफेरल मींस क्या होता है? किनारे पे, तो ये किनारे पे न्यूक्लियस होते हैं। अटैच्ड विथ बोन, स्केलेटल मसल्स इनका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसी वजह से इनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स कहते हैं। वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, वॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं। जब हम चाहेंगे तब ये वर्क करेंगी, जब हम नहीं चाहेंगे तब ये वर्क नहीं करेंगी। इस वजह से इनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिम्ब एंड लिम्ब मसल्स, जो हाथ और पैरों की जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? वॉलंटरी होती हैं। क्लियर है? तो ये हो गया, ये फिगर है हमारा वॉलंटरी मसल्स का। सेकंड नंबर पे हम आते हैं स्मूथ मसल्स। इसको हम स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, इनवॉल्वेंटरी मसल्स यानी कि अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशियों का मतलब कि ये हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगी, स्वयं से वर्क करती हैं। अर्थात हमारी इच्छाओं का इन पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम जब चाहें तब इनको रोक नहीं सकते, जब चाहें तब इसको चालू नहीं कर सकते हैं। इनमें स्ट्रिप्ड ऐसा कोई स्ट्रिप नहीं पाया जाता है। जैसा कि मैंने एक फिगर बताया है, ये स्पिंडल शेप होती हैं, ये सिलेंडर जैसा होती हैं। सिलेंडर शेप सिलिंड्रिकल होता है, इनका स्पिंडल शेप होता है और इनका भी शेप सिलिंड्रिकल होता है कार्डियक मसल्स का। डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं, इसी वजह से हम इनको इनवॉल्वेंटरी मसल्स कहते हैं।
अब ये नॉन स्ट्रिप, इसमें कहीं भी कोई स्ट्रिप नहीं दिखाई देता, पट्टियां नहीं दिखाई देती हैं, इस वजह से इनको नॉन स्ट्रिप मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स चूंकि हमारे बॉडी के अंतरांगों में पाई जाती हैं, इस वजह से इनको हम स्मूथ मसल्स के नाम से जानते हैं। विसरल मसल्स जो हमारे डायफ्राम के नीचे जो पार्ट्स हैं वो विसरल मसल्स में आते हैं। क्लियर है? थर्ड, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स को हिंदी में हम हृदय पेशियां कहते हैं, हृदय पेशियां कहते हैं। अब इनकी एक खास बात ये होती है कि ये ब्रांच जो होती है, ब्रांच का मतलब होता है शाखित। ये क्या होती हैं? शाखित होती हैं। क्या होती हैं? शाखित होती हैं। क्लियर है? अब देखिए, स्ट्रक्चर लाइक स्केलेटल मसल्स एंड फंक्शन लाइक द स्मूथ मसल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमने एक फिगर ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, देखिए समझने के लिए। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है, स्केलेटल मसल्स के जैसा। लेकिन इनका फंक्शन कैसा होगा? ये स्मूथ मसल्स के जैसा होता है। अर्थात ये स्ट्रक्चर में, संरचना में तो ये स्केलेटल मसल्स के जैसी होती हैं, लेकिन फंक्शन में इनवॉल्वेंट्री होती हैं। अर्थात इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हमारे हृदय की जो पेशियां होती हैं, ये स्पेशली हमारे हृदय में पाई जाती हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हार्ट हमारा खुद का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है एक हमने फिगर बनाया है कार्डियक मसल्स का। ये बीच में जो होता है वो इंटरनल डिस्क होता है, और ये ब्रांच जो होती है शाखित ऐसे होती हैं, इस तरीके से बहुत सारे। तो इस प्रकार हमने देखा आज इस वीडियो में कि मसल्स के स्टडी को क्या कहते हैं, मसल्स की ओरिजिन क्या होती है, मसल्स कितने प्रकार के होते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।